अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीर साहब और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात से पहले ही अफ्रीकैन ने मुख्तलिफ शराइत आयद कर दी है। सख्त बयानबाजी मुफाहमत की राह में रुकावट बन गई। असद कैसर का कहना है सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला बरकरार है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हमारा मुतालबा कैदियों की रिहाई के साथ साथ 9 मई और 24 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का क़याम है। PP रहनुमा नबील गबोल बोले कि 9 मई वालों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की बाज़गश्त, मगर फरीकैन अपनी सियासी पोजीशंस पर कायम। तुंदो तेज बयानात का सिलसिला मुफाहमत की राह में रुकावट बन गया। PTI के रहनुमा असद कैसर ने बातचीत पर रजामंदी तो जाहिर की, लेकिन ये भी कह दिया कि हमारा मैंडेट छीना गया है। सिविल नाफरमानी की काल से पीछे नहीं हटेंगे। मौके दे दिया है और अभी हुकूमत को देखते हैं कि वो क्या सोचती है और किस तरह करती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हमने तो बातचीत के लिए कमेटी भी बना दी, लेकिन पहले हमारे कैदी रिहा करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जब कमेटी को एम्पावर किया, पहले भी हमारी कमेटी थी, एम्पावर्ड थी, अभी भी उन्होंने कहा है कि जी इस माहौल में मेरा ख्याल है अभी हुकूमत को और इन लोगों को भी रियलाइजेशन हो रही है। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल का कहना है कि अब PTI किसी भी हाल में मुज़ाकरात चाहती है। हम 26 नवंबर वालों के साथ सब बैठने के लिए तैयार हैं, मगर 9 मई वालों से बात नहीं होगी। PTI रहनुमाओं की गुज़श्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात भी हुई थी, जिसके बाद बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का इम्कान जाहिर किया गया था। 24 घंटे गुजरने के बावजूद फरीकैन के दरमियान अब तक कोई मस्बत पेशरफ्त नहीं हो सकी है। सिविल नाफरमानी की तलवार लटका कर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। PTI मुज़ाकरात करना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह, हम तैयार है। हमने मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। आप पुराना तरीक़ाकार तर्क कर दें। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी का मशवरा। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि क्या पुरअमन एहतजाज मारो मर जाओ और अल जिहाद के नारों से शुरू होता है? क्या पुरअमन एहतजाज का आगाज हथियार डंडे साथ लाकर होता है? तहरीक इंसाफ से अभी कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। बर्फ पिघलने की बातें हम आपसे सुन रहे हैं। हमें नहीं मालूम बानी PTI का मुज़ाकरात के हवाले से क्या नुक्ता नज़र है। मशरूत बातचीत नहीं होगी। वजाहत कर दें क्या वो चोरों के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं? के साथ अगर बात सुनी जाए और बात कही जाए तो मेरा ख्याल ये है कि बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। अब ये जो एहतजाज हुआ है पुरअमन एहतजाज, अब आप मुझे बताइए जनाब चेयरमैन कि पुरअमन एहतजाज कोई अल जिहाद के नारों से शुरू होता है? ना ये अदालत का प्रोसेस हुआ इस दफा, ना कोई इजाजत मांगी गई। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक आर्डर जारी किया, उसकी भी जो कैफियत हुई वो आपके इल्म में है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम मुल्की कानून और ज़ाब्तों के मुताबिक चलेंगे तो फिर मामला ठीक रहेंगे। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। हम आज भी चाहते हैं कि बातचीत हो, खुले दिल से हो और सियासी फिक्र के साथ। आज भी आपने कहा जी कि फलां तारीख तक बात करो वरना हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। ऐसे नहीं होता ना, तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन हम बातचीत के लिए तैयार। हम हरगिज नहीं चाहते हैं कि फसाद हो। पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायत कर दी गई। रावलपिंडी के अडयाला जेल में स्पेशल कोर्ट ने फर्द जुर्मायत की। बानी PTI और बुशरा बीबी का सेहत जुर्म से इनकार। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया और बुशरा बीबी भी अदालत के रूबरू हाजिर हुई। केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरमीम की रोशनी में केस FIA को मुंतकिल हो गया था। सितंबर 2024 में FIA ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान जमा कराया था। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने की। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी अदालत में मौजूद थे। जज शाहरुख अर्जुमंद ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई, जिसके बाद तोशाखाना 2 केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। फर्द जुर्म में इल्जाम आयद किया गया कि बानी PTI और बुशरा बीबी ने 2021 में दौरा सऊदी अरब के दौरान हासिल शुदा बल्गारी ज्वेलरी सेट और दीगर तफसीलात तोशाखाना में जमा नहीं कराई। मुल्जिमान ने प्राइवेट फर्म से 7 करोड़ से ज्यादा मालियत की ज्वेलरी सेट की कीमत सिर्फ 52 लाख रुपए लगवाई और 29 लाख रुपए अदा किए। दफ्तर खारजा और सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने से हासिल शुदा रिकॉर्ड के मुताबिक बल्गारी सेट की असल कीमत 7 करोड़ 15 लाख रुपए से जायद है। FIA ने तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिसमें इसे कामयाबी न मिल सकी और अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। हुकूमत ने रवैया न बदला तो आवाम की तरफ जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का अदालत जाने का भी इशारा। कहते हैं पार्लियामेंट से मंजूर शुदा एक्ट पर क्या सदर दोबारा एतराज़ कर सकते हैं? जब आईनी तरमीम पर दस्तखत हो गए तो फिर इस बिल पर क्यों नहीं किए? बिल बनाने वाले ही अब इसे मुतनाज़ बना रहे हैं। उलमाए कराम और आवाम को उकसाया जा रहा है। रियासती इदारे और हुकूमत मुल्क को बहरान में धकेल रहे हैं।
हमारी शिकायत ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। इस वक्त नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी एक पेज पर नजर आ रहे हैं। एक्ट बन चुका है, हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करे। मौलाना फजल रहमान की एक बार फिर धमकी। बिल ड्राफ्ट वजारत कानून ने तैयार किया, जिसे हमने कबूल किया। एक सवाल के जवाब में कहा, अगर हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो शिकायत है वो सिर्फ ऐवान सदर से और सदर मुमलकत से है, न किसी मदरसे से है, न मदरसों की किसी तंजीम से है, न उनसे वाबस्ता उलमाए किराम से है। बिला वजह मामले को ऐसा गंभीर किया गया कि अच्छे भले दानिश्वर लोग भी हैरान हैं कि मसला क्या। मसला 2 + 2 4 की तरह सादा। तो मैं तो उलमाए किराम की खिदमत में भी गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने आपको बुलाया, जिन्होंने आपको उकसाया, जिनके इशारों पर आप एक महाज उठा कर, यही तो जिम्मेदार है इस ड्राफ्ट बनाने के। पाकिस्तान में इतनी गैर संजीदगी है, हुक्मरान इतने गैर संजीदा हो गए हैं कि वो अपनी ही एक्ट और अपनी ही पास किए हुए कानून के साथ मजाक कर रहे हैं। लाहमल तो देखिए, हमने तय कर लिया था कि हम फिर इस पर मुजाहरा करेंगे। पूरे मुल्क में एहतजाज मुजाहरे चलेंगे, इस्लामाबाद जाना भी उसमें शामिल होगा और एक भरपूर कुव्वत के साथ। फिर जाहिर है कि हमने आवाम की तरफ जाना है। बातचीत तो अच्छी चीज़ है, बातचीत का तो हम इनकार नहीं कर रहे हैं। हमने भी बातचीत ही के जरिए मामला तय किए। अगर PTI और गवर्नमेंट के दरमियान बातचीत होती है और मुज़ाकरात से कोई चीज़ें सेटल हो जाती हैं, हम तो इसमें हायल नहीं है, हम तो खुद मुज़ाकरात के कायल लोग। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से 9 और 10 मई की FIRs और तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि जो शख्स आर्म फोर्सेस में नहीं, वो उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। जो महकमा ज़राअत में है उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक़ होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादम करार दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि ज़ाती एनात पर फौजी का कत्ल अलग और बलूचिस्तान तर्ज पर फौज पर हमला अलग चीज़ें हैं। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिया है कि अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स का सारा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जस्टिस जमाल ने इस्तफसार किया कि आर्म्ड फोर्सेज में ना होने वाला फर्द आर्म्ड फोर्सेज के डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। क्या गैर मुतल्लका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट लग सकता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करने का इख्तियार नहीं। इस पर जस्टिस जमाल ने इस्तफसार किया, एक फौजी अपने अफसर का कत्ल कर दे तो केस कहाँ चलेगा। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, कत्ल का केस आम अदालत में ही चलेगा। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि फौजी तंसीबात पर हमला भी तो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत ही जुर्म है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर मुमलिकत का है। अगर सदर हाउस पर हमला हो तो मुलजिम का ट्रायल APC में होगा, मगर आर्मी अमलाक पर हमला हो तो क्या ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल में भी फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A मौजूद होता है। ये फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया है। अदालत ने 9 और 10 मई के मुकदमात की तफसीलात तलब करते हुए समाअत कल तक। PTI वही कर रही थी जो हर सियासी जमात का हक है। हम अलामती एहतजाज के लिए डी चौक आए, कोई हमला करने नहीं आए थे। सेनेटर अली जफर का इरफान सदीकी को जवाब बोले, मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो चुकी है, ज़ालिमाना निज़ाम राइज है। अदलिया का जो फैसला हक में हो वो माना जाता है, जो नहीं तो ये नहीं मानते। ये सारी नाइंसाफियात देखकर कैसे हम खामोश रह सकते हैं। बानी PTI से अभी मिलकर आया हूँ, उनको कौम से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा है कि इस कौम से ताकत के जोर पर हुकूक नहीं छीन सकते। आपने जो जुल्म करना है करें, हम कौम के साथ खड़े हैं। आपने सिविल नाफरमानी की कॉल दी हुई है, मुज़ाकरात कैसे होंगे। फैज़याब होने का वक्त भी गुजर चुका है। आप सुबह कुछ बात करते हैं, शाम को नई हिदायत आ जाती हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान की PTI पर तनकीद। सेनेट में खिताब करते हुए कहा, आपने गालम गलोच का राज कायम किया, डंडे लेकर चलते हैं। 24 नवंबर का तमाशा खुद कराया। पार्लियामान को हमेशा आपने ठुकराया। कौम से पहले मुआफ़ी मांगे, हम फिर आप पर एतबार करेंगे। पहले मुल्क को बचाने की बात करें, फिर बातचीत करेंगे। आप कौम से मुआफ़ी मांगे, फिर ट्रुथ कमीशन का देखेंगे।
हमने हमेशा गुफ्तो शनीद खासतौर से पार्लिमानी पार्टियों के साथ, पीपल्स पार्टी ने आपको इलेक्शन के वक्त भी कहा था कि हमारे दरवाजे खुले हैं। आपने शुरू में कहा कि देखिए फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें आज़ादी चाहिए। अब मैं आपको अच्छी तरह कल की तरह टिका के जवाब दे सकती हूँ कि आपने किस तरह आइन की धज्जियां बिखेरी। हमने पाकिस्तान को जलाओ घेराव की आज़ादी कभी नहीं मांगी, ना उसे आज़ादी समझा। देखा है कि अब ये और किसी नाजायज तरीके से फैज़याब नहीं हो सकते। बात तो यही है, बात तो सच है, तो मिर्चें लगेंगी ना आपको। अब क्योंकि दायरा तंग होते जा रहा है, बातें खुलेंगी, एक बात खुलेगी दूर तक जाएगी। तो क्यों आपने पाकिस्तान को इस मोड़ पे आने दिया? डिवीजन, पोलराइजेशन, गाली गलोच, डंडा, बुलेट। आपका ख्याल है कोई हुकूमत करना चाहती है? कुछ किसी पे तशद्दुद हुकूमतें नहीं करना चाहती। आपने करवाया है 24 तारीख को, सारी सड़कों पे ये बात नजर आ रही है। जाहिर है हम कंडेम करेंगे, लेकिन पहले आप कौम से माफी मांगिए आपने क्या किया है। So we will understand that you are to be trusted। हुकूमत की बेहतर मौशी पॉलिसी से मेहनत के समरात मिलना शुरू हो चुके हैं। आवाम को रिलीफ पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का OICCI की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ गया, मुल्क में कारोबार करने के लिए माहौल में बेहतरी आई है। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच -10% से निकल कर 31% मुस्बत पर आ गई है, जो इंतहाई खुशाइंद है। सीमेंट, ऑटो सेक्टर, फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में नुमाया इजाफा देखने में आया है। ये नताइज आलमी सतह पर सरमायाकारों के लिए एक मस्बत पैगाम है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरखास्त निपटा दी है। बुशरा बीबी वकला के हमरा अदालत में पेश हुई और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बैरिस्टर सलमान सफदर से इस्तफसार किया कि लगता है कि बुशरा बीबी आपके कंट्रोल में नहीं है। इन हालात में अगर जमानत मनसूखी के लिए रुजू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा जमानत के बाद आज भी हम अडयाला जेल जाने के लिए तैयार हैं। हर हफ्ते 3 पेशियां अडयाला जेल में होती हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिया अगर हाई कोर्ट से जमानत मिल जाए तो इस बेल को ट्रायल कोर्ट देख सकती है। जमानत मिलने के बाद यह तौहीन अदालत नहीं होती कि मुल्जिमा अदालत पेश नहीं हो रही। जज को अपने इख्तियारात का पता होता है। ट्रायल कोर्ट ने इस्तिस्ना दिया हुआ है। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी।